हेलो दोस्तों, कल हमने पढ़ा भारत का इतिहास, जिसमें भारतवर्ष भरतों का देश, यहाँ के निवासी को भारतीय, यूनानी लोग इसे इंदी और अरब इसे इंदी और यूनानी भाषा में इंडिया हो गया। अरब लोग हिंदुस्तान कहने लगे और यूरोपीय भाषा जो थी इंडो यूरोपीय उत्तरी भारत को कहते हैं और दक्षिणी भारत को द्रविड़ परिवार भाषा बोलने वाले, ठीक है ना। और यहाँ पे जिन प्रमुख नस्लों से हुआ था प्रोटोस्टाइड, पोलियो, मेडिटेरियन, काकेसाइड, नेग्रोइड और मंगलाइड, ये हो गया था। फिर यहाँ बताया था मैंने इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय क्रिस्टोफ सेलियस को मिलता है। फिर इसके बाद ये प्राचीन इतिहास किसमें बटा है? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंध साक्ष्य, इसके बारे में पढ़ा दिया था। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो धर्म ग्रंथ है उन्हें वेद कहते हैं, सबसे पुराना है। और वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इन वेदों की साहित्य कहा जाता है। और वेद की संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को है, ठीक है ना। और वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है, ठीक है ना, ये भी लिखा था। और भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपरिष्य मानती है, ठीक है ना, ये भी बताया था। अब ये 4 वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है, ठीक है। ऋग्वेद के बारे में मैंने पढ़ाया था कि 10 मंडल होते हैं, 1028 सूतक होते हैं, 10,400 ऋचाएँ होते हैं। इसके पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं, ऋषि को, ऐसे आम आदमी को नहीं, ऋषि को होत्र कहते हैं, ठीक है ना। इसमें राजनीतिक प्रणाली और ईश्वर की महिमा के बारे में बताया गया है, इतिहास और ईश्वर के। और तीसरे मंडल में बताया था सूर्य देवता सावित्री के समर्पित में गायत्री मंत्र। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है डायरेक्ट कि गायत्री मंत्र किस मंडल में है और कौन से बुक में है, तो आप ऋग्वेद का नाम दीजिएगा, ठीक है ना। और 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहते, ये भी बताया था। और चातुर्वर्ण के इसमें 10वें मंडल में पुरुष सूतक में बांटा गया था। कौन से? तो ये देखो, ये मैंने शायद दोस्तों नहीं बता पाया था कि पुरुष जो आदि पुरुष है ब्रह्मा के क्रम से मुख से निकला है। मुख से कौन निकला? ब्राह्मण। भुजाओं से क्षत्रिय, भुजा से, और जंघों से वैश्य, और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुआ था, ठीक है ना। चलो आगे हम पढ़ते हैं। और कई परिच्छेदों में है। और अधन्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में गाय के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे हम पढ़ते हैं और आज से शुरू करते हैं। धर्मसूत्र। धर्मसूत्र कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की उपस्थिति, चार, ठीक है ना। 4 जातियों की स्थिति, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य और विशेषाधिकार का स्पष्ट विभेद थी, ठीक है ना। पहले के ये जो देखिए, जैसे व्यवसाय हो गया, उसका क्या व्यवसाय, क्या स्थिति थी उसकी। जैसे कि अब आप उसमें 4 वर्णों में बांटा था, तो जो ब्राह्मण थे उनकी स्थितियाँ, व्यवसाय, दायित्व और कर्तव्य। फिर क्षत्रियों का कर्तव्य, स्थितियाँ कैसी थी, व्यवसाय क्या था उनका, धर्म, काम, और कर्तव्य क्या थे, दायित्व क्या थे, इसके बारे में है, ठीक है ना। इसी तरह से वैश्याओं का, जो जांघों से निकले थे, वैश्याओं के बारे में। फिर शूद्र का क्या काम था, क्या था, ये इसके बारे में है। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियाँ बताता है, ठीक है ना। चलिए, इसे ही धर्मसूत्र कहते हैं, ठीक है ना। ईसा पूर्व एवं ईसवी, इसके बारे में ये थोड़ा सा जान लेने की चीज़ है। अभी वर्तमान में जो कैलेंडर चल रही है वो उस कैलेंडर का नाम क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो कई बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अभी वर्तमान समय में जो प्रचलित कैलेंडर है उसे कौन सा कैलेंडर कहा गया है? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा गया है। ईसाई कैलेंडर जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म के कल्पित के आधार पर है,
ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व BC बिफोर क्राइस्ट बिफोर ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस कहा जाता था, ठीक है ना। और ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती थी। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ। देखिए 563 ईस्वी पूर्व अभी से करीबन लेकर मान लो ये 2023 चल रहा है, और इससे पहले 563 साल पहले किसका जन्म हुआ? तो महात्मा बुद्ध का, ठीक है ना। मृत्यु कब हुई? 483 ईस्वी पूर्व में, ठीक है ना। आज से 2023 साल से पहले पहले 483 ईस्वी पूर्व, मतलब ये 2000 पूरे 23 हो गए और फिर 483 साल पहले हुआ, ठीक है ना। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कैलेंडर को डिस्क्राइब करते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है आपको? ग्रेगोरियन कैलेंडर बनेगा, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर, ठीक है ना। और ईसाई धर्मगुरु का नाम ईसा मसीह, ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो चलो अब आपको पता चल गया है। और ये देखिए इसमें से एक और ये क्वेश्चन बनेगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब? तो 563 ईस्वी और मृत्यु 483, ठीक है ना। इस चीज़ को गहनता से याद कर लो क्योंकि ये बेसिक्स नॉलेज है जो आपको होना चाहिए, ठीक है ना। 563 और 483, ठीक है ना। देखो तीन दोनों में कॉमन है, ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखना। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुए सन, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उस समय से आरंभ हुआ जो सन उसे क्या कहते हैं? ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है और ईसा पूर्व से ईपू लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ई को लैटिन भाषा के शब्द में एडी कहते हैं। इसका एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, जिस समय भगवान ईसा का जन्म होता वो, ठीक है ना। अब ये देखो एक और हमने कल ऋग्वेद के चैप्टर में से कुछ छूट गया था, जैसे वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है, ठीक है ना। वामन अवतार जब विष्णु ने तीन पग नापा था तो उन्होंने उसका जो पूरा है ना कहानी वो ऋग्वेद के इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना, विष्णु भगवान वाला। तो ये रहा वामन अवतार वाला, तो ये कहाँ मिलेगा आपको? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 शब्द और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इंद्र के लिए कितना? 250 और अग्नि के लिए 200, ठीक है ना। तो ये आपको बखूबी याद होना चाहिए। चलिए अब ये देख लीजिए नोट। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, ठीक है ना। ये देखो क्या लिखा है कि वैदिक साहित्य के बाद ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, ठीक है ना। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान कौन से नंबर का है? तो आपको दूसरा बताना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे। स्वर पाठ के मंत्रों, स्वर पाठ के लिए ये देखो जो स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद से होता है, ठीक है ना। क्या? स्वर पाठ, ठीक है, और मंत्रों और बलि का अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। ये वो क्या था? ऋग्वेद। ये है यजुर्वेद। ऋग्वेद में किस चीज़ का संकलन था? तो उसमें भगवान का इतिहास था, ठीक है ना। और क्या था? और क्या था बताओ? और क्या था? तो देख लो यहाँ पे क्या था उस समय। राजनीतिक प्रणाली, आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और इस इतिहास एवं ईश्वर की महिमा की जानकारी मिलती थी, ठीक है ना। और इसमें क्या मिला है आपको? तो मंत्रों एवं बलि के समय अनुपालन के लिए नियम संकलन यजुर्वेद कहलाता है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन कौन से वेद में मिलता है?
तो आपको बता देना पड़ेगा यजुर्वेद। इसके पाठ्यकर्ता को अधुर्वैर्य कहते हैं, अधुर्वैर्यु कहते हैं। यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं? अधुर्वैर्यु। और यजुर्वेद के ऋग्वेद के होत्र, ठीक है ना। याद रखना ये चीज़ें, ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही बड़े बन जाते हैं जब आप उसे रिवाइज नहीं करते, ठीक है ना। तो यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। अभी देखो ये एक और अगला क्वेश्चन तैयार हुआ कि यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है यजुर्वेद में, ऋग्वेद में नहीं मिलता है, ठीक है ना। और इसमें बलि विधि का भी वर्णन मिलता है। बलि विधि का वर्णन कौन से वेद में मिलता है? तो यजुर्वेद में। अभी देखो यजुर्वेद के लिए 4 क्वेश्चन बन गए हैं पहले ही। और एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। ये देखो गद्य और पद्य दोनों में कौन सा वेद है? तो यजुर्वेद है। चलिए इसमें बनेंगे आपके 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कि मंत्रों और बलि के बारे में किसमें? यजुर्वेद में, ठीक है। यज्ञों और नियम विधि के बारे में किसमें? यजुर्वेद में। बलि का बलिदान विधि का भी वर्णन है यजुर्वेद में। और जिसमें गद्य और पद्य दोनों में है वो है यजुर्वेद, ठीक है ना। चलिए अब हम पढ़ते हैं सामवेद के बारे में। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है, ठीक है ना। सामवेद किसके लिए शाब्दिक अर्थ होता है? गान। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान, ठीक है। और ये गाए जाने वाले ऋचाओं का मंत्रों का संकलन है किसमें? यजुर्वेद में, सामवेद में। किसमें है? सामवेद में, ठीक है ना। किसके लिए? गाने का। तो आगे है, इसके पाठ्यकर्ता को उद्रात कहते हैं। और यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को अधुर्वैर्य। और ऋग्वेद के पाठ्यकर्ता को होत्र अधुर्वैर्य उद्रात, ठीक है ना। ये उद्रात, सामवेद का उद्रात और यजुर्वेद का अधुर्वैर्य और ऋग्वेद का होत्र, ठीक है ना। ये हो गया ना उद्रात तो अधुर्वैर्य होत्र, ठीक है। उद्रात अधुर्वैर्य होत्र हो गया आपको याद। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। इसके संकलनकर्ता ऋग्वेद पर आधारित है। देखिए इसके जो संकलन करता है महर्षि वेद। और क्या था उनका पूरा नाम? वो याद होगा आपको, बताइए क्या था उनका नाम? हाँ नाम बताइए, नाम। महर्षि कृष्ण देव पयानन वेद व्यास। अब डायरेक्ट भी वेद व्यास भी कह सकते हैं, मगर ये पूरा नाम रखिए क्योंकि पूरा नाम अगर आपको याद रहेगा तो एग्ज़ाम में आसानी रहता है। महर्षि कृष्ण देव पयानन वेद व्यास, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम पढ़ रहे थे, हाँ जो था ये सामवेद के बारे में। साम का शाब्दिक क्या था? गान, ठीक है। और यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन करता है सामवेद। और इसके पाठ्यकर्ता को उद्रात। और इसके संकलनकर्ता जो है ऋग्वेद पे आधारित है, ठीक है। ये 3 चीज़ 1-2 लाइन से ही कि सामवेद गान के लिए है, ये मंत्रों की उस समय गाया जाता है, इनके पाठ्यकर्ता को उद्रात। और इसका संकलनकर्ता ऋग्वेद पर आधारित है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सामवेद को, ठीक है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिला है। देखो ऐतिहासिक घटना का वर्णन सिर्फ ऋग्वेद और अथर्ववेद में मिला है, ठीक है ना। और इनमें सिर्फ पहले वाले में तो बलि वगैरह विधि के बारे में, ठीक है ना, बलिदान के बारे में, गद्य पंथ के बारे में मिला। और इसमें सिर्फ गान वान और उद्रात कहते हैं इसको, और उधर अधुर्वैर्य, ठीक है ना, इसके बारे में पता चला, ठीक है।
और इसमें इतिहास के बारे में नहीं पता चला है सामवेद में, ठीक है। हाँ, सामवेद में और यजुर्वेद में, ऋग्वेद में पता चला है, अथर्ववेद में पता चला है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम अथर्ववेद पे, ठीक है। अथर्ववेद, अथर्ववेद अथर्वा ऋषियों द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद। इसके कुछ मंत्र वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है, ठीक है ना, सुन रहे हो ना भैया। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। कौन सा वेद कन्याओं के जन्म को निंदा करता है? तो सबसे लास्ट वाला अथर्ववेद, ठीक है ना। देखो ऐतिहासिक दृष्टि में अथर्ववेद का महत्व इस बात से है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्तक अथर्ववेद को का प्रतिनिधि सूतक माना जाता है। पृथ्वी सूतक अथर्ववेद के प्रतिनिधि सूतक माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, ग्रह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति एवं औषधि, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृ भूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन किया गया है। अब देखो इसमें पूछा जाएगा आपसे, कितने सारे क्वेश्चन बन गए, ठीक है ना। चलो मैं आपको क्वेश्चन गिनवाता हूँ। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है कि अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं? तो 731। रट्टे लगा लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ें आपको इंस्टेंट मुंह पे बैठ जाना चाहिए, ठीक है ना। जैसे अथर्ववेद ऋग्वेद के बारे में सूतक 1028, मंडल कितने? 10 मंडल के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। और ऋचाएँ कितना? 10,000। कितने हैं देख लो आप एक बारी। 10,462 मंडल 10 और 1028 सूतक, ठीक है ना, और 11 सूतकों सहित। हाँ, तो अब हम कहाँ थे? तो बताओ। 731 मंत्र, ठीक है, और 6000 पद, लगभग 6000 पद है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए आपको बताया जा रहा है, ठीक है ना। हाँ, और ऋग्वेद से भी प्राचीन मंत्र किसमें मिलेंगे आपको? अथर्ववेद में। ऋग्वेद से भी प्राचीन मंत्र, और इसे रचा किसने है अथर्ववेद को? तो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, ठीक है ना, अथर्वा ऋषि द्वारा। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा करी गई है। निंदा इसलिए किया गया है कि इस तुल्य शराबी और वैश्यों के बराबर करी गई है उस समय, ठीक है ना। उस समय दयनीय थी स्त्रियों की हालत। हाँ, और इसमें क्या क्या दिया गया है, इसकी खूबियाँ क्या हैं? ये मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों के बारे में बताता है, ठीक है ना। पृथ्वी सूतक अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व सूतक माना जाता है। ये पूछा जाता है कि पृथ्वी सूतक क्या है, तो इसका प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है, ठीक है ना। और इसमें जो है इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों के बारे में बताया गया है। जैसे ग्रह निर्माण हो गया, कृषि की उन्नति होगी, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज हो गया, रोग निवारण हो गया, समन्वय हो गया, विवाह तथा प्रणय गीतों का हो गया, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति एवं औषधि, शाप, वशीकरण, मतलब इसमें इतने सारे चीज़ है। मातृभूमि, महात्म्य आदि के विवरण मिलता है किसमें? अथर्ववेद में। और जादू टोना के बारे में भी कहाँ पता चलता है? तो अथर्ववेद में। 731 मंत्र, 6000 पद, जादू टोना
विचारों अंधविश्वासों के बारे में, किसमें? अथर्ववेद में। और पुराण, ये पुराण है और संबंधित वंश है। देखो, विष्णु पुराण हो गया, मौर्य वंश से मिला है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से। और वायु पुराण गुप्त वंश से। ठीक है ना, ये इतने सारी चीज़ मिले हैं। और भी हैं, अभी अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए, देख लो। ठीक है ना, चलिए। तो अब हम अथर्ववेद में परीक्षित में कुरुओं को राजा कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। वही कुरु जिसकी लड़ाई हुई थी महाभारत में, ठीक है ना, कौरवों को कुरुओं, ठीक है ना। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति को की 2 पुत्रियां कहा गया है। अब ये देखो, सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो अथर्ववेद में, ठीक है, अथर्ववेद में कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेदाओं एवं सबसे बाद के वेद अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद इसी में मिलते हैं। सबसे प्राचीन वेद के कुछ ऋचाएँ इसमें मिलते हैं और सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है ऋग्वेद को और सबसे नया अथर्ववेद को। ठीक है ना, चलिए। सबसे प्राचीन वेद ये तो हो गया। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। वेदों को भली भांति समझने के लिए किसकी रचना गई है? तो वेदांगों की। इसका नाम है, पहला तो है शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। अगर वेदों को सही ढंग से समझना है तो ये 6 चीज़ें तो आपको आनी चाहिए, वरना आप वेदों को समझ नहीं सकते। ठीक है ना, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आनी चाहिए आपको? तो सबसे पहले तो शिक्षा, फिर ज्योतिष आना चाहिए, ये एस्ट्रोनोलॉजिस्ट कहते हैं इसको। कल्प होता है, व्याकरण होता है, निरुक्त तथा छंद होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ होते हैं। फिर आता है भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों में मिलता है, ठीक है ना। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों का जो रचयिता है लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माने जाते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 18 है। इनकी संख्या कितनी है? 18, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। अभी देखिए, जो लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा ने जो किताबें रची थी उनकी संख्या कितनी थी और उन किताबों का नाम क्या था? तो उन किताबों का नाम क्या था? पुराण। अब उनकी संख्या कितनी थी? 18 थी। अब जिनमें से केवल 5 में ही राजाओं के बारे में पता चलता है, तो मत्स्य में चलता है, वायु में चलता है, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवती में ही राजाओं का पता चलता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। मत्स्य पुराण प्राचीन है, सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। और इसके रचयिता कौन है? तो बताओ कौन है इनके रचयिता? अभी तक नहीं पता चला आपको? अरे अब तो बता दो भाई। हैं? कौन? लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा। हाँ, कमेंट में लिखो भाई। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। सरल संस्कृत में लिखे गए। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे पुराण सुन सकते थे। देखिए, पढ़ने की यहाँ पे भी इनको अनुमति नहीं है। ठीक है, पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। ठीक है ना, पुराणों का पाठ कहाँ किया जाता था? पुजारी मंदिरों में करता था। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयणी संहिता से प्राप्त होती है। मैत्रेयणी संहिता से प्राप्त होती है।
संहिता के बारे में पढ़ेंगे अभी। स्त्री की सर्वाधिक गिरवी कहाँ से? मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती थी, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया जाता था। देखिए बताया जा रहा है यहाँ पे जुआ और शराब की भांति। इसमें वैश्य के बारे में नहीं दिया हुआ तो वैश्य नहीं आएगा। अगर ऑप्शन में आता है तो उसे हटा देना, ठीक है ना। सब तो ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। अभी देखो अगली ही लाइन में शतपथ ब्राह्मण में इसे पुरुष की स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, ठीक है ना। जबोलपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। जबोलपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? जाबोलपनिषद, जाबोलपनिषद, ठीक है ना। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पूर्ण जन्म की कहानी का वर्णन है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसके महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथनाओं के साथ वर्णित है। जैन साहित्य का आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। ये देखो ये क्वेश्चन आया था एक बारी कि आगम किसे कहा जाता है? जैन धर्म में कहा जाता है, किस में कहा जाता है? तो जैन धर्म में कहा जाता है। ये ऑप्शन के साथ पूछता है, ठीक है ना। कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। कल्पसूत्र क्या है? जैन धर्म की जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके शब्दों का विवरण मिलता है। किसमें? कल्पसूत्र में, ठीक है ना। और अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त है। यह इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कब की? 15 अधिकारी एवं 180 प्रकरणों में विभाजित इस मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अधिकरण कितने हैं? 15 और 180 प्रकरण। अनुवादक शाम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रम में लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया, ठीक है ना। अब ये देखो ऐतिहासिक घटनाओं का लिखने का प्रयास सबसे पहले क्रमबद्ध तरीके में कलहन के द्वारा किया गया। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी 8 तरंग है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। लेखक अली अहमद चचनामा के कहाँ का? सिंध विजय का वृत्तांत। राजतरंगिणी किसका? कलहन का। कश्मीर का इतिहास मिलता है। अष्टध्यायी संस्कृत भाषा का व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि है। अष्टध्यायी के लेखक पाणिनि, ठीक है ना। ये संस्कृत भाषा के व्याकरण का है। इससे मौर्य के पहले के इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। किससे? अष्टध्यायी के पाणिनि से, पाणिनि के अष्टध्यायी से, ठीक है ना। और कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। ये देखो कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, ठीक है ना। इसके बारे में फिर आता है भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। किसमें? गार्गी संहिता में। ज्योतिष का वर्णन मिलता है, ठीक है ना। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। कौन? पतंजलि, ठीक है ना। ये इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है, ठीक है ना। तो इतने क्वेश्चन आप पढ़ लेना, फिर हम अगली लेक्चर में मिलते हैं। फिर खुदा हाफिज़, बाय और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जॉब एंड करियर। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।